हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2, 5.3 कर रखा है। उससे पहले हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर बेसिक प्लस फार्मूला का एक स्पेशल वीडियो पार्ट 1 करके अपलोड कर रखा है। तो आप एक सीक्वेंस के साथ आप सभी वीडियो को देखिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। इसमें जितना भी क्वेश्चन है उस सबको हम बारी बारी से देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर SMS डाल करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है, इन्होंने क्या दे रखा है, e⁻x अपॉन साइन x। ठीक है, इसको हमको जो डिफरेंशिएट करना है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इन्होंने पहले ही कह रखा है इस एक्सरसाइज में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सभी को हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू ex अपॉन साइन x। अब जैसा कि इन्होंने कह रखा है इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए ध्यान से देखिए, लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू de⁻x अपॉन साइन x अपॉन dx। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सभी को हमको डिफरेंशिएट करना है। सभी को हमको जो डिफरेंशिएट करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ये हम बार बार लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये किस फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है। हमने वीडियो फर्स्ट अपलोड कर रखा है बेसिक प्लस फार्मूला, उसमें फार्मूला समझाया है, उसमें रूल समझाया है। आप उस वीडियो को एक दफ़ा देख लीजिए, क्वालिटी में थोड़ा सा हेरा फेरी होगा लेकिन आपको बात बिल्कुल अच्छे से डिफरेंशिएशन का समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको u/v के फॉर्म पे अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले को हम u एज्यूम कर लेते हैं और नीचे वाले को v। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या कहता है रूल को, जो नीचे वाला है उसका आप स्क्वायर कीजिए। तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x, फिर इसी को छोड़ना है यानी कि साइन x को छोड़िए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो dx अपॉन dx, बीच में आपको क्या डालना है, माइनस। अब जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दीजिए, मतलब ex को छोड़ दीजिए और किसको पकड़िए, जिसको छोड़े थे, किसको छोड़े थे, साइन को। तो d साइन x अपॉन dx, ये u/v का रूल है। हमने इस रूल पे इस फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब आगे देखिए, ये साइन x का साइन x ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, चेंजिंग ex में हो रहा है। तो ex का फॉर्मूला कहता है कि ये चेंज होकर के इतना ही हो जाएगा, de⁻x अपॉन dx ex ही हो जाएगा, माइनस ये ex का ex रहने दीजिए। साइन आपका चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। दोनों में देखिए e⁻x कॉमन है, हम कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन x माइनस cos x और अपॉन में क्या है, ये साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.4 के पहले क्वेश्चन का आंसर। हम आपको एक बात याद दिला दें कि हम NCERT से सॉल्व कर रहे हैं। एक दफ़ा हम NCERT का वीडियो डिफरेंशिएशन का अपलोड कर दें पूरा, उसके बाद फिर हम RD शर्मा का वीडियो भी अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, e पावर साइन इनवर्स x। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है।
इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें उससे पहले छोटी सी बात हम थोड़ा सा बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो आपके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तीनों का डिफरेंशिएशन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। आप याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम साइन ले लेते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो हम साइन में समझा देते हैं, जो साइन के लिए एप्लीकेबल होगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए साइन और इसका कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल, ठीक है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि इसका डेरिवेटिव हम यहाँ एक्स में ले रहे हैं, किसी और भी चीज़ में ये डिफरेंशिएट हो सकता है। याद रखिएगा ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस एंगल, ठीक है। और उसके बाद इसके मल्टीप्लिकेशन में किसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, एंगल का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पर एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। सिमिलरली, अच्छा पहले सब लिख देते हैं उसके बाद एग्जाम्पल समझा देते हैं। सिमिलरली अगर आपको ऐसा रहे डी और मान लीजिए इसके पावर में कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए इसके पावर में आपको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आम रहे, क्या रहे, आम, ठीक है। अपॉन अगर हम डी एक्स कर रहे हैं, समझने के लिए हम किसी भी तरीके से समझ जाए तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे ई और जो पावर है वो तो लिखिए लेंगे, और इसके क्रॉस में याद रखिएगा हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, जो इसका पावर था, इसका पावर यहाँ पे क्या था, आम था। इसका डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स में, तो एक्स में करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। सेकंड, थर्ड नंबर देखिए, लॉग में अगर मान लीजिए हमारे पास डी लॉग है और इसका एंगल मान लीजिए, इसका भी एंगल क्या है, मान लीजिए आम है, लॉग एक्स होता है, एक्स के जगह हम मान लेते हैं क्या है, आम है। यहाँ भी हम आम समझ करके समझ सकते थे। तो नीचे मान लीजिए एक्स में अगर हम कर रहे हैं तो ये सीधे हो जाएगा 1/, आप आम लिख लीजिएगा और सिर्फ क्रॉस कर दीजिएगा किसको, आम को, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा हम एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी साइन, और इसका एंगल मान लीजिए हमको दिया हुआ है, इसका एंगल मान लीजिए हमको दिया हुआ है x² + 9, ठीक है। और हम इसको x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन को क्या लिखिएगा, कॉस, और इसका एंगल क्या है, x² + 9, और आप मल्टीप्लिकेशन में इसके एंगल का डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि dx² + 9 अपॉन dx, जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया था। कॉस एंगल निकल जाएगा और फिर एंगल को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और ये डिफरेंशिएशन तो इजी है, सही है, समझ में आ रहा है। और देख लीजिए, मान लीजिए अगर ऐसा रहता, और एक और देख लेते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा रहता, साइन ही छोड़िए हम टैन ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा रहता टैन, और इसका एंगल रहता, मान लो इसका एंगल रहता कॉस, क्या रहता, कॉस, और आप इसको x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधे आप टैन को क्या लिखिए, टैन का फॉर्मूला होता क्या, सेक स्क्वायर होता है। तो इसका एंगल जो है वो तो आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और इसको आपको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। सिंपल है, समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली मान लीजिए अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डी, अगर है डी और ई एक्स के जगह मान लीजिए यहाँ है साइन एक्स, और आप इसको x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधी e sin x तो लिखिए लीजिए पहले, और फिर अलग से साइन को डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये आगे हो जाएगा, ये आगे जो भी होगा साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो ये e है पावर x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। लॉग में भी हो सकता है, मान लीजिए अगर ऐसा रहता, डी लॉग, और लॉग का एंगल मान लीजिए रहता कॉस एक्स। चलो बार बार आप कहिएगा सर कॉस एक्स एंगल ले रहे हैं, कुछ और दे लेते हैं, चलिए हम लॉग का एंगल ले लेते हैं ई एक्स, ठीक है। तो हम अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/x, और अलग से हम ई एक्स को फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/ex, और इनटू में ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो आप इसको अगर एक दफ़ा में नहीं समझें तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। और पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें फॉर्मूला को समझाया गया प्लस रूल को समझाया गया, समझ रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए फिर ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये है e पावर साइन इनवर्स x। हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में। एक्सरसाइज 5.4 में पहले ही कह रखा है कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम इसको पहले तो कुछ मान लेते हैं, सॉल्यूशन हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए हमको क्या मिलता है अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी ई पावर साइन इनवर्स x अपॉन dx। और अभी हम आपको आप थोड़ा देर पहले समझाए थे कि अगर डी ई का पावर आम है तो नीचा अगर ये x है तो आप इसको e पावर आम ही लिखिए, घबराने की बात नहीं है, और क्रॉस कर दीजिए और किसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आम का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस फॉर्मूला को फॉलो करें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये e पावर जो है वो लिखिए लेते हैं, यानी कि e पावर साइन इनवर्स x, और हम क्रॉस कर देते हैं और साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। या फिर आप चेन रूल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि जो फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला क्या है, डी ई एक्स अपॉन डी एक्स जो है वो क्या है, ई एक्स है, ई पावर x है। तो चेन रूल कहता है जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, तभी जा कर के ये ई पावर x होगा। मतलब अगर डी ई पावर y है तो नीचे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तभी जा कर के ये ई पावर क्या होगा, y होगा। समझ रहे हैं बात। तो अगर हम इसी चीज़ को माने तो चेन रूल अप्लाई कर लो। चेन रूल अप्लाई करने का मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था डी ई पावर साइन इनवर्स x। तो आपको ये कब डिफ्रेंशिएट होगा, x में तो होगा नहीं, ये x में तो ये डिफ्रेंशिएट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इसका पावर क्या है, साइन इनवर्स x। तो नीचे आपको क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स x होना चाहिए, तभी तो ये और ये मैच करेगा, यानी कि साइन इनवर्स और साइन इनवर्स मैच करेगा। अब क्योंकि ये आपने अपने मर्जी से डाला है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। और क्रॉस करके क्या लिखिएगा, डी साइन इनवर्स x। अब बताइए साइन का एंगल क्या है, इनवर्स में रहे या विदाउट इनवर्स में रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसका एंगल क्या है, x, तो ये x में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब बताइए, देखिए यहाँ x तो ex, y तो ey, तो क्या है साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x। और वापस से देखिए फिर वही चीज़ आ गया जो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट ही समझते हैं। तो ये आपका हो गया e पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है, जी हाँ, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो इसका आंसर हो गया वो हो गया e पावर साइन इनवर्स x बट्टा √100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपको सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन का आंसर, यानी कि dy/dx। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब हमने बोर्ड पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। पहले तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू ई पावर x, और इसका ई पावर क्या है 2। कोई बात नहीं है, x में डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, ये हमने क्या लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग। इससे पहले हम 2 दफ़ा लिख चुके हैं, आप देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। आगे हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सही है। तो हम लिखते हैं dy, और इसको किस में चेंज करना है, x में, इज इक्वल टू डी ई पावर x, और इसका पावर क्या है 2, और अपॉन में क्या है dx। तो अगर हम लॉजिकली समझे तो हमने क्या कहा था, e का पावर जो हो वो तो आप लिख लीजिए,
चलिए आप लिख लीजिए क्या है ई का पावर, ई का पावर है एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको लिख लिया और इसको क्रॉस करना और इस चीज़ को हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर को हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सही है, चलिए ठीक है। आगे देखिए ये हमारा हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा ही और ये पावर फंक्शन है, बिल्कुल ईजी है। जो पावर 2 है वो पीछे आ जाएगा और जिसका पावर है उसको लिखेंगे और पावर में से एक घटेगा, तो खैर ये तो 2x ही हो जाएगा। तो ये 2x को आप पहले लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2x इंटू ई पावर x का पावर 2, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.4 का। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। हम पहले इसको कुछ मान लेते हैं, लेट मतलब माना के क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सही है, समझ रहे बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स अपॉन dx। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होगा उसको आप जो डिफरेंशिएट करके आने वाला है उसके साथ लिख दीजिए। जैसे साइन क्या चीज़ में बदलता है, कॉस में बदलता है, तो कॉस में इतना को लिख लीजिए और इनटू में इतना का डिफरेंशिएट कीजिए। यह ना बताएं, क्या बताएं हम कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे साइन है और इसका एंगल मान लो कुछ भी है, हम आम मान के चल रहे हैं, आम से भी ज़्यादा कोई आम नहीं हो सकता है। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप साइन को क्या लिखिए, कॉस, क्योंकि साइन का फॉर्मूला कॉस होता है, और जो भी इसका एंगल है वो आप लिख दीजिए और इनटू में मल्टीप्लिकेशन में आप किसको डिफरेंशिएट कीजिए, आम को डिफरेंशिएट कीजिए। फिर आम को सोचेंगे कि आम है क्या, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखाएगा। ये साइन है, ये क्या चीज़ है, साइन है, तो ये क्या बनेगा, कॉस बनेगा। बट यहाँ पे आम नहीं है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है tan इनवर्स e माइनस एक्स, तो हम इसको उतना ही लिख लेंगे, जो है वही लिख लेंगे, tan इनवर्स e माइनस एक्स। और यहाँ क्रॉस करेंगे किसको, tan इनवर्स e माइनस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यही ना नीचे समझाया गया है। देखिए यहाँ आम था, तो आम की जगह पर वहाँ पे क्या है, जहाँ आपको हमने आम मान के समझा रहे हैं वहाँ पे आम तो नहीं है, ये है tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स है। तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए cos इंटू tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स और इंटू में डिफरेंशिएट कर दीजिए डी tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स अपॉन dx। समझ रहे हैं बात। चलिए अब अगला स्टेप देखिए, ये तो हो चुका है, जैसे वैसे ही लिखिए cos इंटू tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स। अब फिर वापस से देखिए, यहाँ tan का एंगल क्या है, e पावर माइनस एक्स। कोई भी बात नहीं, आप फार्मूला लिख दीजिए tan इनवर्स का जो फार्मूला, और फिर इनटू में उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, आसान। क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला लिख लेते हैं 1/1 प्लस जो एंगल है इसका स्क्वायर, तो एंगल यहाँ पे क्या है इसका e माइनस एक्स, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर इनटू में हमको इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो भी इसका एंगल था, यानी कि e माइनस एक्स अपॉन dx। ठीक है, ईजी है। चलिए अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले अभी लिख लेते हैं cos tan इनवर्स e माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस, और ये पावर जब गुना हो जाएगा तो e पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये जो चीज़ है ना डी e पावर माइनस एक्स अपॉन dx, ये माइनस e पावर माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर आ चुका है। इसको लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू कॉस, और इसका एंगल क्या है tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, और इसके बट्टा में क्या है 1 प्लस एक्स का पावर, सॉरी x नहीं है, 1 प्लस e का पावर, क्या है 1 प्लस e का पावर, किसका पावर है
ई का पावर है, क्या ई का पावर, माइनस का 2x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यानी कि आपको निकल चुका है dy/dx। ठीक है, चलिए आप इसको तब तक नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए फिर ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में log cos ex, यहाँ जो cos e⁻x है ये log का क्या है, एंगल है। ठीक है, यहाँ जो ये cos e⁻x है ये log का क्या है, एंगल है। तो पहले तो हम इसको y मान लेते हैं, इसको हम पहले क्या मान लेते हैं, y। इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू log cos ex। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सही है। ध्यान से देखिए, dy/dx इज इक्वल टू d log cos ex अपॉन में क्या होगा, dx। अब आप याद कीजिए जो हमने अभी आपको आम लिख करके समझाया था, आम। अब यहाँ आम के जगह पर क्या है, cos e⁻x। कोई बात नहीं है, आप इसको क्या कीजिए, आप इसको लिखिए 1/cos e⁻x और सिर्फ क्रॉस में गुना कर दीजिए किसको, cos को, और d cos e⁻x अपॉन dx। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो आगे देखिए, इसको तो आप रहने दीजिए, ये डिफरेंशिएट हो चुका है, ये डिफरेंशिएट हो चुका है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 1/cos e⁻x रहने दीजिए। अब आप बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी एंगल है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बस इतना सोचिए कि वो चेंज किस चीज़ में होता है। जैसे कॉस चेंज होता है साइन में, माइनस सिंबल के साथ। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम इसको क्या करेंगे, कॉस को लिखेंगे माइनस और साइन, और जो भी एंगल है वो आ जाएगा, क्या एंगल है, ex, और हम फिर से क्रॉस कर देंगे, इसका एंगल को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि dx अपॉन dx। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए ये साइन है और ये क्या है, कॉस है, दोनों का एंगल सेम है। तो अगर हम माइनस पहले लिख लें और साइन बट्टा कॉस को हम tan लिख सकते हैं, tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, e⁻x, और मल्टीप्लाई बाई de⁻x अपॉन dx क्या होगा, e⁻x होगा। इस e⁻x को आप पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस e⁻x इंटू tan e⁻x। ये इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फिर ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड पर लिख दिया है, क्या है, e⁻x प्लस e⁻x² प्लस डॉट 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 प्लस e⁻x का पावर 5। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम इसको मान लेते हैं लेट, माना कि y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, e⁻x प्लस e⁻x²। अच्छा, हम ऐसा करते हैं ना, इस बीच में जो दो टर्म को इन्होंने छोड़ दिया उसको भी हमें लिखिए देते हैं। देखो ध्यान, देखो यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, फिर लास्ट में कितना है 5। तो इसका मतलब बीच में क्या है, e⁻x का पावर 3 प्लस e⁻x का पावर 4। तो हम वो लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, बीच में जो इन्होंने छोड़ा था वो क्या छोड़ा था, e⁻3 प्लस e⁻4, और लास्ट का इन्होंने दे ही रखा था e⁻5। सही है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए ध्यान से देखिए, तो dy/dx इज इक्वल टू, सबको पहले अलग अलग कर दीजिए क्योंकि सब प्लस 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 में है, तो हम अलग अलग कर देते हैं। हम लिखते हैं dx/dx प्लस dex² प्लस dex⁻3 dx
प्लस डी ई एक्स पावर 4 अपॉन डी एक्स प्लस डी ई एक्स पावर 5 अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। और अभी हम थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे कि ई पावर अगर आम रहे तो आप ई पावर आम ही लिख लीजिए और आम को फिर से अलग से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मतलब कि अगर आपको डी ई पावर एक्स अपॉन डी एक्स है तो आप इसको ई पावर एक्स लिखिए और फिर इनटू में इस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, इम्प्लाइज डैट हम ये ई एक्स को ई एक्स ही लिख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, डी ई पावर एक्स अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स ही होगा, कुछ और रहे इसके अलग रहे, क्योंकि ये डी एक्स बटा डी एक्स क्या होगा 1 ही होगा। तो ई पावर एक्स को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स ही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, ई पावर एक्स स्क्वायर, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं ई पावर एक्स स्क्वायर और फिर इनटू में हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी कि डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स, क्योंकि इसका मान 1 नहीं होगा तो इसको करना पड़ेगा। प्लस आगे देखिए हम इसको ई पावर एक्स का पावर 3 लिख लेते हैं और इनटू में डी एक्स पावर 3 अपॉन क्या कर देते हैं, डी एक्स कर देते हैं। फिर प्लस ई पावर एक्स का पावर 4 लिख लीजिए और इनटू में डी एक्स पावर 4 अपॉन डी एक्स कर दीजिए। फिर प्लस ई पावर एक्स पावर 5 लिख दीजिए, फिर इनटू में डी एक्स पावर 5 अपॉन डी एक्स कर दीजिए। चलिए हो गया डिफ्रेंशिएशन, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो चुका है, इसको इतना ही लिखिए ई पावर एक्स प्लस। अब देखिए यहाँ डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स क्या होगा, जो पावर है 2 पीछे आएगा तो 2 हो जाएगा और x का पावर 1 बचेगा तो 2x ही हो जाएगा। तो हम इस 2x को पहले लिख लेते हैं और इनटू में क्या है ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 3 पीछे आएगा और 1 कम होगा तो 2 बचेगा तो 3x स्क्वायर आएगा। तो हम उसको पहले लिख लेते हैं, फिर इनटू में क्या है x का पावर 3, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर इसमें क्या आएगा पीछे 4 पीछे आएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर इनटू में क्या है x का पावर 4 प्लस, फिर यहाँ 5 पीछे आएगा और x का पावर 1 कम होगा तो 4 बचेगा, फिर इनटू में क्या है ई एक्स का पावर 5। थोड़ा ध्यान से देख करके लिख लीजिएगा। तो ये इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। सही है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो फिर ठीक है, देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 को बोर्ड पर लिख दिया है, ये है क्या √100 और उसका पावर है √100x। कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप पहले क्या कीजिए, इसको कुछ मान लीजिए। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं y। सॉल्यूशन लेट, हम इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू √100 ई पावर √100x। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम रूट के फार्मूला के बारे में बता देते हैं। डी √100x अपॉन डी एक्स जो होता है वो होता है 1/2√100x। तो इसमें भी आप याद रखिएगा एक लॉजिक कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर x ना हो, कुछ और हो, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आम हो, क्या हो आम, और इसको आप x में चेंज कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं। आप इसको 1/2√100 आम लिख लीजिए, जो भी है आम हम लिख करके समझा रहे हैं, जो भी है, और क्रॉस कर दीजिए और किसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आम का, सिर्फ आम का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी आम बट्टा डी एक्स। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, अभी इसको मिटाते नहीं, यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो हमको इसको किस चीज़ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अच्छे से देखिएगा ध्यान से, हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी √100 ई पावर √100x अपॉन डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम इस बीच वाले को मिटा देते हैं, ये तो फार्मूला होता है। अब चेन रूल भी अप्लाई कर सकते थे इसको मान करके। क्या कैसे अप्लाई करते हैं चेन रूल? अगर चेन रूल अप्लाई हमको करना होता तो क्या करते, हम मैचिंग कराते कि जो रूट के अंदर है ना वही नीचा होना चाहिए। तो वैसे भी आप कर सकते हो, और अगर आप ये टेक्निक समझ जाते हो तो आपको आसानी हो जाएगा, टाइम बचेगा और जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो आप ये इसको क्या लिखिएगा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ आम है, यहाँ तो आम नहीं है, क्या है ई पावर √100x। तो आप इसको लिख लीजिए 1/2√100 ई पावर √100x, जितना है उतना ही लिख लीजिए, है ना। आम था तो आम लिख लिए।
तो यहाँ पे e पावर रूट 100x है तो e पावर रूट 100x लिख लिए। और इसको क्या करना है, e पावर डी पावर रूट 100x को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर ठीक है, आगे देखते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। हम इसको ना एक दफ़ा चेन रूल के साथ भी समझा देते हैं। चलिए हम पहले इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद चेन रूल के साथ भी समझा देते हैं, फिर आप अपना डिसीजन कर लीजिएगा, जो भी आपको ईजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये तो आप रहने दीजिए, 1/2 रूट 100 e पावर रूट 100x। अब याद कीजिए e पावर में हमने क्या समझाया था, जो है वो लिख दीजिए, e पावर रूट 100x को लिख दीजिए और क्रॉस कर दीजिए d रूट 100x अपॉन dx। सही है। आगे देखिए, आगे ये क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा ये e पावर रूट 100x अपॉन 2 रूट 100 e पावर रूट 100x और इनटू ये d रूट 100x बट्टा dx, फिर से क्या हो जाएगा 1/2 रूट 100x हो गया। अब इसको अलग से फिर करने की ज़रूरत नहीं है dx अपॉन dx, क्योंकि dx अपॉन dx क्या होगा 1 होगा। सही है, चलिए हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर देते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। e पावर रूट 100x को 1 से गुना कीजिए तो e पावर रूट 100x हो जाएगा, अपॉन 2 को 2 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा, और इस x को अंदर डाल दीजिए, तो रूठे के अंदर डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू ई पावर रूट 100x। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, हम इसको एक दफ़ा चेन रूल के तरीके से समझा देते हैं। चलिए फिर ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को ना चेन रूल के तरीके से समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d रूट 100 e पावर रूट 100x अपॉन dx। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि आप फंक्शन को देखो और सोचो कि वो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा आप उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। अगर आप उस चीज़ को अपनी मर्जी से डाल लो तो उसको क्रॉस करो, मतलब चेन लगाओ। क्लियर। तो यहाँ देखिए ये रूट फंक्शन है, इस रूट को पहले देखिए। तो रूट फंक्शन अपने अंदर के मटेरियल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखिए अच्छे से। तो यहाँ हम लिखेंगे डी रूट 100 ई पावर रूट 100x। तो अब बताइए रूट के अंदर जो चीज़ है उसको नीचा लिखिए, क्या है ई पावर रूट 100x, तो हमको नीचा इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये हमने अपने मर्जी से डाला है क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। हम लिखेंगे डी ई पावर रूट 100x। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो अपने पावर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो इसका पावर क्या है रूट 100x, तो नीचे क्या होना चाहिए रूट 100x होना चाहिए। ये भी हमने अपने मर्जी से डाला, इसको हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस में क्या लिखेंगे डी रूट 100x। अब रूट किस पे डिपेंड करता है, अपने अंदर के मटेरियल पर, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था। तो अब इसके अंदर का मटेरियल क्या है x, तो नीचे क्या हो जाएगा x। तो हमको ये इस तक पहुँचना होता है, हम पहुँच गए। देखिए चेन का मतलब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इतना ही बचेगा, बट करना नहीं है। अब देखो अगर आप फार्मूला को सोचो तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है डी रूट 100x अपॉन डी एक्स। क्या होता है 1/2 रूट 100x। फार्मूला x में ज़रूर लिखा जाता है, लेकिन x ही ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर जगह x ही आपको मिलेगा। x का वैल्यू कुछ भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पर क्या है, x के जगह पर देखिए अच्छे से देखिएगा क्या है e पावर रूट x। तो देखो अगर यहाँ e पावर रूट x है तो यहाँ भी तो हमने मैच करा दिया ना, अगर यहाँ x था तो यहाँ x था। तो अब हम इस चीज़ को, किस चीज़ को, ये जो चीज़ है, ये जो पहला टर्म है ये जो ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट 100, जितना उतना लिख लो, क्या है e पावर रूट 100x। और अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पावर होता है उतना ही होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं e पावर रूट 100x। फिर से रूट पे आ जाओ, रूट में क्या होगा, वही होगा 1/2 रूट 100x। गुना कर लो, देखो वही आ गया। क्या हो गया, ये ऊपर हो गया e पावर रूट 100x डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 होगा, और एक ही रूट में दोनों को लिख लो तो क्या हो जाएगा x इंटू ई पावर रूट 100x। तो ये हो गया इसका आंसर। ये है चेन रूल। कौन सा रूल है, चेन रूल है। चेन लगा करके डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब हमने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लॉग
और उसका जो एंगल है वो भी क्या है, log x। ठीक है, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसा कि शुरू में ही कह दिया है कि आप एक्सरसाइज 5.4 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, तो हम इसको y मान लेते हैं। ठीक है, लेट माना कि y इज इक्वल टू लॉग इनटू में इसका, यानी कि इसका जो एंगल है वो क्या है, log x। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या प्राप्त होता है देखिए ध्यान से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी लॉग इंटू में log x अपॉन dx। चलो हम वो रूल अप्लाई कर लेते हैं जो हमने शुरू में बताया था। देखो लॉग का जो एंगल है उसको आप बट्टा में लिख लो, 1 बट्टे, फार्मूला यही होता है, हम लिख लेते हैं 1 बट्टे लॉग का एंगल क्या है, log x। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे log x, और फिर इस एंगल को डिफ्रेंशिएट कर दो, d log x अपॉन dx। सही है, आगे देखो क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन log x इंटू, देखो यहाँ d log x अपॉन dx है, तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। अब यहाँ फिर से हम x को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अगर हम करते भी हैं x को फिर से डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dx क्या होगा, 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन है, वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ को हम नहीं करेंगे। सही है, तो फाइनली आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 1 अपॉन x log x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे लिखा चुका है, क्या है, cos x बट्टा log x u बट्टा v का फॉर्म, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज का पहला सवाल बनाया था u बाय v के रूल पे। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से बनेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लो y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, चलो हम ऊपर वाले को u एज्यूम करते हैं और नीचे वाले को v। क्या फंडा u बाई v का, u बाई v का फंडा क्या है, अगर आप पार्ट 1 वाला जो वीडियो अपलोड है उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारा का सारा जानकारी डिफ्रेंशिएशन का अच्छे से हो जाएगा। इसका फंडा कहता है जो नीचे वाले हैं इसका स्क्वायर करो, फिर इसको रेस्ट दो, और ऊपर वाले को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, du अपॉन dx, और बीच में डालो क्या, माइनस। अब जिसको तुमने डिफ्रेंशिएट किया था उसको रेस्ट दो, और जिसको रेस्ट दिया था उसको डिफ्रेंशिएट करो। सही है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ऊपर क्या है, cos, तो हम उसको u के तरह ट्रीट करते हैं, नीचे क्या v, तो v को हम क्या ले लेते हैं, log x। अब नकल करते हैं, बताओ v का स्क्वायर है तो मतलब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, log x का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या सही जा रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। अब हमको क्या करना है, v को छोड़ना है, v को छोड़ना है मतलब किसको छोड़ना है, log x को छोड़ना है। तो चलिए हम log x को छोड़ देते हैं, किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को, तो मतलब u मतलब कौन, cos x, तो d cos x अपॉन dx, बीच में क्या डालते हैं, माइनस। अब तो कॉमन सेंस यूज करो, जिसको पकड़ा था उसको छोड़ो, जिसको छोड़ा था उसको पकड़ो। सही है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसको कुछ मत करो क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा, इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा, इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा, तो ये log x का log x रहने दो। और बताओ cos क्या होता है चेंज होकर, माइनस साइन, है ना, माइनस cos x का cos x रहने दो, और log चेंज होकर क्या होता है 1 अपॉन x, और बट्टा में क्या है ये log x का होल स्क्वायर। समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, और ये माइनस कॉस x अपॉन x, और बट्टा में इसके पूरे के बट्टा में क्या है log x का होल स्क्वायर। अगर हम इसके नीचे 1 डाल दें और ऊपर क्या कर लें
बट्टा बड़ा का घटाव करना है ना, सब्ट्रैक्शन डिवीज़न वाला। तो क्या होगा बताइए, x और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा x, तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x। अच्छा पहले लॉग भी लिख सकते हो बाद में साइन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x साइन x इंटू लॉग x। मान लो हम कह रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि पहले लॉग रहता बाद में साइन रहता, तो दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ ये हो गया माइनस और x कॉस को किससे मल्टीप्लाई करना 1 से, तो ये हो जाएगा कॉस x। और ये जो log x है ना वो इसी के साथ आ जाएगा, यानी कि log x का होल स्क्वायर। दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन कर लो, और भी कुछ तो है नहीं कॉमन, तो माइनस कॉमन कर लो। कॉमन कर दोगे तो ये हो जाएगा x साइन x इंटू लॉग x और प्लस कॉस x, ठीक है। और बट्टा में ये क्या है जी, तो बट्टा में क्या है x log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हम NCERT से सॉल्व कर रहे हैं। एक दफ़ा अगर हम NCERT को कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद हम RD शर्मा से भी देखेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं NCERT को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को लिख दिया है। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कुछ मान लेते हैं पहले ही की तरह। लेट मान लिया y, क्या मान लिया जो दिया है उसको हमने y नाम दे दिया, log x प्लस e पावर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या प्राप्त होता है, देखिए हमको लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी कॉस। अब ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ना log x प्लस ई एक्स, ये एंगल है कॉस का, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख लो माइनस साइन, कॉस माइनस साइन है बदलता है, और जो एंगल है वो आप लिख लो log x प्लस ई एक्स, और आप इनटू में इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, यानी कि d log x प्लस ई एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा dx, ठीक है, समझ रहा है। चलिए अब आगे देखिए, इसको आपको कुछ करना नहीं है, ये तो अब हो चुका है जो होना था इसमें। तो माइनस साइन log x प्लस ई पावर x, और हम इसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी कि log को अलग कर लेते हैं, जोड़ में है ना प्लस में है ना, d log x अपॉन डी एक्स प्लस डी ई एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज़ जो है आपका हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई एक्स, तो रहेगा इससे ही। आगे देखिए log x को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स और प्लस डी ई पावर x अपॉन डी एक्स, ये e पावर x ही होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको पहले लिख लो, है ना, चाहो तो आप इसको पहले लिख लो, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस ई पावर x को आप पहले लिख लो। मल्टीप्लिकेशन में तो पीछे क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन इंटू लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो एक्सरसाइज 5.4 आपका कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। तो इसके बाद हम फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 को लेकर। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी के पास भी पहुंच जाए और वो भी इसको देख करके फ़ायदा उठा सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।